बापू साहब, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है सर, क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और 1 सेकंड का टाइम देना सर मुझे थोड़ा सा। मैं थोड़ा और सा मैं कोई नहीं, कोई नहीं। मेरी आवाज स्लो आ रही है? स्लो तो नहीं है सर, सही है। चलो, इतने आते हैं, इतने हम तुमको और मोटिवेट 2 बातें बताते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू सर आपका। आपने मुझे मंच में बुलाने का मौका दिया, और धन्यवाद तो आपने कर ही लिया है। थोड़ा हाँ सर। पहला भी बैठा हुआ है, और थोड़ा निजी कामों में भी थोड़ा व्यस्तता रही, और मैं टीम निकल के मंच पे नहीं आ पाया काफी समय से। और अभी लगा कि दोबारा से मुझे मंच मिस्टर हरिदत्त पांडे जी ने सौंपा, तो मुझे लगा कि आप सबके बीच में अपनी बातों को रखने का मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबू साहब आपका, शानदार होस्टिंग और शानदार आपने मेरे बारे में बताया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और सभी को गुड मॉर्निंग, सभी साथियों का धन्यवाद, परम पिता परमात्मा का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, सभी के माता पिता का धन्यवाद। और जैसे कि यहाँ पे हम एक सीखने के लिए यहाँ पे हम लोग आए हैं, तो आज मैं कोशिश करूंगा मेरा कोई टेक्निकल सेशन नहीं होगा और कुछ ऐसी चीजें नहीं होंगी, लेकिन मैं आज 100% आप बने रहना। मैं आज वो आपको चीजें बताने की कोशिश करूंगा जो मेरा एक अनुभव रहा। सर आपकी तस्वीर नहीं सर आपका चेहरा नहीं आ रहा जी। जी जी, आप आ गया सर? अभी तो नहीं दिख रहे सर। लाइव नहीं आ रहा हो क्या? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे राम श्याम सर। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, हो सकता है वो थोड़ा सा सॉरी, मैं समझ गया सर। और अब आ गए। अब लाइव हूँ, और शायद मैंने टोपी भी पहनी होगी, सबको दिख रहा होगा, है ना? और क्योंकि हमारे परिवार में कुछ ऐसी घटना हुई, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमें ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर आपका भी, आपने मुझे इत्तला किया। और अभी क्लियर है सर मेरी फोटो? अभी क्लियर नहीं है सर। 1 सेकंड। अभी ठीक है सर? हाँ जी, वैसे तो ठीक है, लेकिन आप पासपोर्ट साइज में आओ, जैसे मैं बैठा हूँ ना ऐसे बैठो। जी 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 जी, तो आप ठीक है? अभी चश्मे चश्मे नजर आ रहे हैं सर। चलो कोई नहीं, आप चश्मे से ही मेरे को आप समझ लेना। आगे मैं फिर इसको पूरी तैयारी करूंगा, क्योंकि सारी चीजें जो है व्यस्तम शेड्यूल के बाद मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे एक सेशन करना चाहिए। और मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मिस्टर एस जी पांडे जी का, जिनने मुझे मौका दिया। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे जितने भी स्पीकर्स हैं, जितने भी होस्ट को होस्ट है ना, जिनके माध्यम से मैंने अभी तक एजुकेशन ली, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। क्योंकि मैं 4 अक्टूबर 2022 को जब बिजनेस को साइन अप किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर आर एस रावत जी का। तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सर का। सर ने मुझे एक मौका दिया इस बिजनेस को समझने का, क्योंकि ये बिजनेस मेरे लिए एक नया था, नया चैप्टर था, नया अध्याय था, है ना। क्रिप्टो मेरे लिए न्यू वर्ड था, ब्लॉकचेन मेरे लिए नया शब्द था, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज से होके आया था। और सेंट्रलाइज में सारी चीजें कमोबेश काम चलाने लायक मैंने वहां पे सीख ली थी, बट यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजों का दिक्कत आ रही थी। तो मैंने अपने मन में डिसाइड किया नहीं, मुझे सीखना है। और मैं लगातार लगातार यहाँ पे जूम का हिस्सा बना, और मैंने लगातार यहाँ पे नेशनल पैनल पे जितने भी एक्सपर्ट्स आए उनके माध्यम से चीजों को सीखा और अपनी यात्रा शुरू करी। तो दोस्तों, मेरा नाम श्याम राव, उत्तराखंड काशीपुर से बिलोंग करता हूँ। जिम कॉर्बेट, जो कि एक शानदार एशिया का नंबर 2 पार्क है, जहां ग्रेटली एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है एलडीपी का, और उसकी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और आप सबसे भी कहूंगा कि ये मौका आप मिस मत करना। तो एक शानदार जगह है दोस्तों। और मैंने बिजनेस की शुरुआत करी 4 अक्टूबर 2022 को। शुरुआती दौर में थोड़ा सा क्या होता है, स्टार्टिंग में जब बहुत सारे साथी नए होंगे, उनको अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि करें या ना करें, या इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें जो है। तो मैंने इसको शुरुआत करी तो सीखा। सीखने के बाद उतार चढ़ाव बहुत आई। 5 स्लॉट से शुरुआत करी, और 1.5 साल के अंदर 12 स्लॉट पर पहुंचे। 12 स्लॉट पे लगभग 7 से 8 लोग भी 12 स्लॉट के अचीवर यहाँ पर बने, रॉयल्टी का पार्ट बने, है ना।
उसके बाद धीरे धीरे यात्रा शुरू होते गई। यहाँ पर मेरा जो एक यादगार लम्हा था, जो मेरा अपना पर्सनल था, 2 टूर मेरे यादगार लम्हे बने यहाँ पे, उदयपुर टूर और दूसरा कुफरी हिमाचल का। क्योंकि जिंदगी में 17 साल मैंने कॉर्पोरेट में जॉब करी, कभी मौका नहीं मिला, है ना, फैमिली के साथ घूमने फिरने का मौका नहीं मिला। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से, इस बिजनेस की टाइम फ्रीडम के माध्यम से मुझे एक मौका मिला, अपने टीम ईगल के समस्त दोस्तों से एक रूबरू होने का मौका मिला। तो एक बहुत अच्छा फीलिंग आई मुझे जिंदगी में कि हाँ, यहाँ पे एक ऐसा टूर भी किया जा सकता है पैसा कमाने के साथ साथ, है ना। तो दोस्तों, बात करो TNS जो अपना शुरुआती प्रोडक्ट था, वहां पे अच्छा खासा यहाँ पे टीम बनाई, अच्छा खासा अर्निंग करी। अब आज मैं बात करूं कि इकोसिस्टम, हम लगातार बोलते हैं कि यहाँ पे एक इकोसिस्टम की बात, और 12-13 प्रोजेक्ट कमिंग सून है, हम बार बार प्लान में डे 1 से देते हैं। उसी में कमिंग सून अपना एक बूस्ट प्लान भी अभी एक बहुत बूम तरीके से चल रहा है। तो मौके सबके पास बराबर है, होता है ना। मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई रेस्टोरेंट में उसके 2-4 मेन्यू बने हैं, तो वो सबकी तारीफ करेगा, बराबर तारीफ करेगा, है ना, क्योंकि उसे एज ए सेल्स उस सामान को बेचना है कस्टमर को। तो आप सेल्स की दुनिया में हैं, सेल्स की दुनिया में आपने किस चीज को किस तरीके से प्रमोट करके अपने बिजनेस को बड़ा करना है, ये आप इस बिजनेस के खुद के ओनर खुद, है ना। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। और अभी मैं बात करूं तो दोनों प्रोग्रामों में, TNS में, मैं दोस्तों पहले अपनी बातों को मैं थोड़ा क्लोज कर लूं कि मैंने यहाँ पे क्या महसूस किया और मैं कहाँ कितनी तेजी से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो मैंने 7th स्लॉट को रिसाइकिल कर दिया। 7 स्लॉट, 1 से 7 स्लॉट TNS के अंदर रिसाइकिल कर दिए। दूसरा, बूस्ट प्रोग्राम के अंदर मैं उसको भी बराबर लेके चल रहा हूं, वहां पर मैंने 4था स्लॉट कर दिया, और 4थे स्लॉट में मेरा एक व्यक्ति आ चुका है, और दूसरा व्यक्ति आते ही मेरा 5वां ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जैसे ही मेरा 5वें में एक व्यक्ति आएगा टीम से, मेरा 6वां ऑटोमेटिकली प्रो वर्जन में मेरी एंट्री हो जाएगी। और जैसे मैं प्रो वर्जन में एंट्री करूंगा तो वहां पर मुझे एक इनकम, हैंडसम इनकम दिखने को मिलेगी, जहां तक कि अगर मैं मेहनत करके कमिंग सून वहां पे लोगों को अगर ला सकूं, तो वहां पे S30 का स्ट्रक्चर और S14 का स्ट्रक्चर, देखो बाकी S6 S3 तो आपको मालूम है, TNS के अंदर और बूस्ट के अंदर स्ट्रक्चर सेम काम करते हैं, उनका एल्गोरिथम, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सेम है ना। तो बाबूजी, आज मैं थोड़ा सा वर्बली बात करके उसके बाद हम लोगों के क्वेश्चन आंसर लेंगे कि उनका किस तरीके से जो है काम रुका पड़ा है, कहाँ पे उनको दिक्कतें आ रही है, उस पर जरूर डिस्कशन करेंगे। और मैं आज इसके बारे में ऐसी डिस्कशन करना चाहूंगा ताकि इजीली आपके माइंडसेट में ये चीजें घुस जाए, है ना। तो सबसे पहले मैं TNS की बात करूंगा। तो TNS में 12 लेवल है। बाबू सर, आप मेरे साथ बने रहना। 12 लेवल है। 12 लेवल में 2 तरह के लेवल है, S3 और S6, 2 ही तरह के लेवल है। उसमें 8 लेवल आपके S6 के हैं और 4 लेवल आपके S3 के, है ना। वो कैसे काम करते हैं ये आपको अच्छी तरह पता है। S3 में डायरेक्ट इनकम 2 आपको आती है, S6 के अंदर 6 में से 3 इनकम आपकी जेब में, है ना। उसके बाद वो रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल मतलब देखो, लोगों के माइंडसेट में बहुत सारे लोग जानते हैं रिसाइकिल, बहुत सारे लोग को नहीं पता। तो रिसाइकिल इन द सेंस आप इस तरह से मान लो, उन कमरों में जैसे आपके 6 व्यक्ति आए, 6ठे व्यक्ति से वो रिसाइकिल, यानी तो मेरे 11 बजे अगर होटल का कमरा चेकआउट हो रहा है तो वो दोबारा से किराए के लिए एलिजिबल होगा, है ना। तो या तो नए व्यक्ति आएंगे या उन्हीं में से रिसाइकिल करके कोई दोबारा से आपके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेगा। तो ये बार बार ये प्रोसेस चलता रहेगा, और जितनी बार ये प्रोसेस चलता रहेगा उतनी बार आपको 3 इनकम एसेट्स देके जाएगा। अब मैटर ये करता है कि आपने पहले लेवल से शुरू किया, दूसरे लेवल से शुरू किया, तीसरे, चौथे, जो भी आपका लेवल हो, उसी हिसाब से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर आपका पहला लेवल है तो पहले लेवल में आपको छोटी इनकम आएगी, $9 की, यानी 10% आपका रॉयल्टी पूल में जाता है। तो इस तरह से जो है, जितना बड़ा आपका स्लॉट होगा, उस स्लॉट में आपके लोग आएंगे, आपका 3 इनकम आपको देके जाएंगे। सिंपल। अगर मैं बात करूं 11वें लेवल की, तो 11वें लेवल अगर कोई करता है
रिसाइकिल, तो 3 पेमेंट आपको मिलती है ना। 4 लाख प्लस की एक एंट्री आती है ना, सोच सकते हैं आप, तो 12 लाख है ना। तो इस तरह से अब अगर पहला लेवल आप रिसाइकिल कर रहे हैं तो 9 9 9 9 $27 है ना। तो ये थोड़ा यहाँ पर आपको माइंडसेट को क्लियर करना है कि भाई मेरे पास किस तरह के लोग हैं, है ना। कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, यहाँ पर बिना कम्युनिटी के बड़ा नहीं किया जा सकता है। अगर आपके पास लोग हैं, आप जितने मैक्सिमम लोगों पर काम कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों को अपनी एजुकेशन दे सकते हैं, तो वो लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, है ना। इस तरह से 12 स्लॉट आप जो है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ऑटो अपग्रेड से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑटो अपग्रेड आपको पता है कि जैसे आपकी 6 पेमेंट आती हैं, तो 6 में से अगर अगला स्लॉट आपका मैक्सिमम स्लॉट वहां पे नहीं है, तो वहां पे आपकी 2 पेमेंट चौथे और पांचवें से अपग्रेड कर देगा। यानी पैसा आपने नहीं लगाना है, एक बार पैसा लगा के आप 3 के माध्यम से 12 स्लॉट, यानी आपका पैसा जेब से नहीं लगा। अगर पैसा जेब से नहीं लगा तो सिस्टम कितना यूनिक है, बट वहां पे आपको टीम वर्क करना, टीम पे काम करना पड़ेगा, है ना। बस उसके लिए हमारे कितने शानदार सेशन होते हैं यहाँ पे। मैं बात करूं टेक्निकल सेशन में हमारी रवि यादव जी एक्सपर्ट्स हैं, मोटिवेशन में और प्लस टेक्निकल दोनों में हमारे अरविंद सर, है ना। कितना बेहतरीन तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं कि आपको एक बिजनेस में किस तरह से टीम बनानी है, किस तरह से लोगों को साथ लेके चलना है ना, साथ लेके लोगों को कैसे मेंटेन करके रखना है। ये सारी की सारी एजुकेशन यहाँ पर मॉर्निंग टाइम में आप सबको मिलती है। अब बात करता हूं, आपका ऑटो अपग्रेड हो गया, है ना, टीम वर्क हो गया। अब यहाँ पर दूसरा जो प्रोजेक्ट अपना आया बूस्ट का, ठीक है। आप दोनों ही यूनिक है, मैं बार बार बता रहा हूं, आपके लिए दोनों ही यूनिक प्रोग्राम है। आप एज ए सेल्स किस चीज को अपने सामने वाले कस्टमर को देना चाह रहे हो वो आपके ऊपर है। आपके अंदर कौन सी कला है कि आप उस व्यक्ति को आप माइंडसेट ये बना लो कि भाई इस व्यक्ति को इस चीज की चाहत है, ये यहाँ अच्छा कर सकता है। और बहुत सारे ऐसे उनने की जी मेरे को तो दोनों प्रोजेक्टों में काम करना है, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन है ना। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने 12 स्लॉट कंप्लीट कर दिए, चौथे स्लॉट में मैं इस समय बूस्ट के अंदर चौथे टियर में हूं, और छठा मेरा बहुत इमीडिएटली होने वाला है। मैं आपको बिल्कुल ओपन माइंड से बता रहा हूं क्योंकि मैं उसको वर्क कर रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि जब कोई चीज की नई चीज जो आती है मार्केट में, उसकी थोड़ा सा डिमांड ज्यादा रहती है नए लोगों के बीच में, है ना। बट अगर आपके पास टीएनएस है तो टीएनएस भी एक आपके पास मौका है, वहां पे भी आप बेहतर अपने आप को साबित कर सकते हो। क्योंकि मेरे लिए अभी टीएनएस के अंदर 12 स्लॉट मेरे अचीव हो गए, अब मुझे खाली वहां पर टीम वर्क कर, मेरे जितने घर मैंने बता दिया आपको 7 और स्लॉट रिसाइकिल हो गया, 8वें स्लॉट में एक एंट्री मेरी आएगी और मुझे पूरी पेमेंट देगी जाएगी, वो कहीं से भी आए टीम से, है ना। तो इस तरह से जो है आपको अपने आप को एक ऐसे लेवल पर आपको लेके जाना है जहां से कि आप जो है फ्रंट सीट पर, ड्राइविंग सीट पर बैठ के अपने बिजनेस को ऑपरेट कर पाओ। क्यों बाबूजी मैं गलत कह रहा हूं? अगर आप फ्रंट सीट पे या ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठोगे तो कहीं ना कहीं आपको डर लगेगा, ड्राइवर शायद हो सकता है लेफ्ट राइट गलत चला रहा है ना। जिस दिन आप ड्राइविंग सीट पर बैठोगे तो आप हर चीज को मॉनिटर करोगे, और मॉनिटर करते हुए, है ना, आप कमाओगे, आपकी टीमें कमाएंगी, है ना। और यहाँ पर आप बेहतर यहाँ पर रिजल्ट, बहुत सारे लोगों ने 1-1 करोड़ प्लस यहाँ पर किया टीएनएस के अंदर, है ना। और टीएनएस मैं बता दूं आपको एक बेस प्रोग्राम है, मिस्टर राडू जी भी जानते हैं कि मैंने बेस खड़ा करने के लिए ही टीएनएस को लाया, है ना। और टीएनएस को अपग्रेड के बाद भी फिर से टीएनएस को लाया, और अगला जो प्रोग्राम अपना बूस्ट का चल रहा है, यहाँ पे आपको फास्टेस्ट अर्निंग का एक मौका सभी कम्युनिटी को मिल रहा है कि आप अपने आप को जो है यहाँ पर अपग्रेड, जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन एनएफटी प्रोग्राम है ना। आप उसका एक सारांश समझो, एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन, बहुत तरीके से एनएफटीयां बनती है ना। ये अलग तरीके की एक एनएफटी है जो नेक्स्ट जनरेशन की होगी, है ना। और उसमें क्या यूनिक है उसके पर रिसर्च न करते हुए हमें इतना पता है कि यहाँ पर जो भी हमको इस समय बीजीबी मिल रही है, बीजीबी जो मिल रही है, आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझो। ये बीजीबी धीरे धीरे हो सकता है आधी हो जाए, हो सकता है ये मिलनी बंद हो जाए, तब भी तो आदमी काम करेगा। तो आदमी को उस समय लगेगा यार कि उस समय काश मैं उस समय कर दिया होता तो मेरे बीजीबी जो है ना,
अब बाबूजी आपको पता है पहला $10 का है बूस्ट के अंदर, दूसरा आपका $80 का है, तीसरा $400 का है, तो 490 हो गए। अगर 490 बीजीबी अगर आपको कमाने हैं इस समय, तो आप इस समय सिस्टम के साथ जाके 490, अगर वो 490 बीजीबी $1 का 1 बीजीबी हो गया, इन केस मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं और एक फिक्स मेरे को वो नहीं है कि भाई कितना होगा, पर अगर $1 का भी 1 बीजीबी हो गया तो $490 तो आप तो फ्री में हो गए, फिर उठिया। तो थोड़ा सा क्या है, दिमाग से आप लोग अगर चलोगे यहाँ पे, है ना, किसी के कहने पे नहीं, आप बिजनेस के सेल्फ ओनर हो और आपको अपने बिजनेस को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे बिजनेस को चलाना है, इन सब पे आपको खुद रिसर्च करना है, अपने अपलाइनों के साथ बैठ के अपने टीमों का कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। देखो यहाँ पे कुछ टीमों में चैलेंज इसलिए आ रहा है कि टीएनएस में और बूस्ट में, देखो बूस्ट एक अलग प्रोग्राम है, बिस्ट्री का पार्ट है, वहां पर रेफर चेंज हुए। दूसरा टीएनएस है, टीएनएस टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी का पार्ट है ना। और तीसरा जो आ रहा है मेटावेल, मेटावेल में मैं आप सबको बता दूं, जैसे एक लाडू सर की तरफ से अनाउंसमेंट है कि कमिंग सून इनाइट बस जो हमारा चला था वो रिकवर होके वो भी बहुत जल्द हमारे बीच में होगा, है ना, जहां पर हमने बिट फोर्स की माइनिंग करी थी, ये सब कुछ। तो यहाँ पे एक हर एक पार्ट को आपने जो है उस एंगल से लेना है कि मुझे यहाँ पर कितना बड़ा करना है, यहाँ पर कितना बड़ा करना है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। आप चाहो तो सिंगल प्रोजेक्ट को करके आप आगे बढ़ जाओ, है ना, आप सीखो, अपनी कम्युनिटी को सिखाओ, है ना। जब आप अपनी कम्युनिटी को सिखाओगे उस चीज के बारे में, और मैं धन्यवाद करता हूँ एचडी पांडे जी का, उन्होंने कल से जो है टीएनएस और बूस्ट दोनों का एक कॉम्बो बना के प्लान को प्रेजेंट करने की तरफ उनकी सोच गई है, और मैं दिल से हाथ उनको देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि ये क्या है कि दिन में अगर हम टीएनएस का प्लान दे रहे हैं, है ना, और शाम के टाइम को उसी व्यक्ति को शाम के टाइम में उसको बूस्ट का प्रोग्राम मिल रहा है, तो उसके माइंड में एज ए टीम लीडर के मन से या तो हमें उसको सेपरेट मीटिंग देनी पड़ी थी, है ना। अब सेपरेट मीटिंग देनी पड़ी थी तो उससे क्या हो रहा था कि उनको अलग प्रोग्राम करके भाई फिर उनका माइंड ये था कि भाई शाम को मैं क्यों आऊं, है ना, क्योंकि वो टीएनएस कर रहा है। तो कहे कि कंफ्यूजन चल रहे थे, तो यहाँ पे एक अच्छी सोच पांडे सर ने बनाई कि भाई हमें इसको कॉम्बो बना के ले जाना पड़ेगा। और यहाँ पे मर्जी मैंने बता दिया कि रेस्टोरेंट हो या कोई भी आपका वहां पर अगर वो प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसको दोनों की तारीफ करनी पड़ेगी। उसको अपने प्रोडक्ट को बेचना है तो दोनों की तारीफ करनी पड़ेगी। सिलेक्शन सामने वाले के ऊपर छोड़ दो, वो क्या चीज को पसंद कर रहा है, और आप एज ए सेल्स आपको क्या बेचना है ये आप जानते हो, है ना। तो आप बिल्कुल, मैंने कंपेयर कर दिया कि जहां भी आप देखो सेल्स की दुनिया में जिसको जो चीज बेचना है उसकी इतनी तारीफ कर देंगे कि सामने वाला बिल्कुल ये हो जाता है कि भाई इसके बगैर तो मैं रह ही नहीं पाऊंगा, सर ने इतनी तारीफ कर दी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे यहाँ को आपको बीजीबी अर्न करने का मौका मिल रहा है ना। आपको बीजीएफ एज ए डॉलर फॉर्म, है ना, इनर टोकन है, वहां पर आपको जो है S30 और S40, जो S13 और S14 को अगर आप समझ गए ना, तो S6 और S3 तो आपने 4 साल से आप पढ़ रहे हो उसको, वो सिलेबस आपके लिए नया नहीं है। S13 में देखो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। S13 में 100% आपके 3 लेवल ऊपर से और 4 लेवल नीचे से लोग मिलेंगे। आप प्रैक्टिकल देख लो, जिन जिन लोगों ने S30 में एंट्रेंस किया, अभी देखो हो सकता है अभी उसकी पोजीशन कुछ ऐसी जगह गई हो, लेकिन जो आप रिसाइकलिंग पोजीशन पर आएगा दोबारा से उसको 3 अपलाइन का सपोर्ट मिलेगा। वर्किंग की बात कर रहा हूँ, शुरुआती दौर में तो बहुत सारे लोगों ने जो है नॉन वर्किंग के चक्कर में आइडिया एक दूसरे पर प्लेस कर दी, काम नहीं कर रहे तो वो छट जाएंगे, वो नेक्स्ट रिसाइकलिंग में वो आगे नहीं पहुंच पाएंगे। जितने भी लोग वर्किंग वाले हैं वो रिसाइकिल वही होंगे जल्दी जल्दी, और जब वो रिसाइकिल हो जाएंगे तो फिर उनके नीचे तो टीमें आएंगी, वो भी वर्किंग वाले होंगे। अगर वर्किंग वाले होंगे तो चीजें सही दिशा में बढ़ेंगी, है ना। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे S13 को समझना है। और S14 में क्या है आपका जो है बाबू साहब कितने लेवल ऊपर से आता है S14 में, एक बार
कितने लोगों को पता है? एक बार चैट बॉक्स में लिखना है S14 में कितने लेवल ऊपर से स्पिल ओवर आती है। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि सर हमें तो स्पिल ओवर आई नहीं। थोड़ा सा कि मैं कोर्स से अनुरोध करूंगा कि एक बार चैट बॉक्स को खोल दीजिए प्लीज। जी जी, क्या जवाब आया बाबू सर? अभी कोई जवाब नहीं आया सर। तो चैट बॉक्स खुला नहीं होगा शायद, लग रहा है। यस, 2 ऑफलाइन। अब आ रहा है। सर 2 थैंक यू। प्लस है। 2 ऑफलाइन से और 3 डाउनलाइन से। कश्यप सर 3 लेवल, 3 लेवल नीचे या ऊपर सर कश्यप जी? तो ये चीजें हमें थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको क्लियर कर दूं कि S14 में आपके 2 लेवल ऊपर से और 3 लेवल नीचे से आता है ना। और S6 आपको क्लियर है, 2 पेमेंट ऊपर जाती है, तीसरी चौथी आपको मिलती है, छठे से रिसाइकिल हो जाता है। S3 में आपको क्लियर है। S2 का तो सिंपल है कि आपको जो है एक से आपका अपग्रेड में जाएगा, एक से आपका रिसाइकलिंग है ना। तो एज सिंपल आपको जो है ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लेना है। S13 को आप अगर समझ गए तो वहां पे आप पोजिशन बना सकते हैं प्रो के अंदर। अगर वहां पे आपको देखो पहले लेवल पे आपको $2.5 की इनकम आ रही है, वही आपको छठे लेवल पे एक अच्छा खासा अमाउंट वहां पे $250 का मिलेगा, है ना। तो यहाँ आपको लगेगा कि मुझे इनकम आ रही है। अगर किसी को 2 एंट्रियां आ गई ना दिन की $500, तो उसको लगेगा यार कुछ तो हुआ है आज। तो एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट हम प्रो के अंदर जाके कमा सकते हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पे अब आपके अंदर एक ओनरशिप की तरह से आपने काम करना है कि मैंने किस तरह से TNS को और बूस्ट को किस तरह से मेरे को चीजों को आगे लेके चलना है ना। और बूस्ट के अंदर S30 में आपको जब आगे 3 लेवल ऊपर से 4 लेवल नीचे से जब स्पिल ओवर आती है ना, तो वहां पे आपके स्ट्रक्चर में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी किसी भी अपलाइन का बैठ सकता है। और अगर वो वर्किंग वाला हो तो वहां पे नॉन वर्किंग आने के 100% चांस बनते। आपने S30 में देख लिया, S30 में बहुत सारे लोगों ने जो है जगह अपलाइन के सही पोजीशन ये भी पा ली, और वहां पर जो टीमें आई वो दूसरी जगह से उनकी टीम है उसके नीचे शिफ्ट हुई, है ना। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एक हैंडसम अमाउंट यहाँ पे अर्निंग करी है। तो बहुत शानदार प्रोजेक्ट मेरे लिए दोनों। TNS में भी खुल के काम कर रहा हूँ, बूस्ट के अंदर भी खुल के काम कर रहा हूँ। अब जैसे कि हमारा एक क्राइटेरिया था जिम कॉर्बेट का, जिम कॉर्बेट में टूर के लिए बहुत सारे लोगों को शुरुआती टारगेट जो है मैं धन्यवाद करता हूँ भीमताल टीम से, हमारे 6, 7, 8 लोगों ने अचीव किया, है ना। पूरे के पूरे 8 लोग जो है अचीव हुए थे, जिनने 4 स्लॉट की 6 एंट्रियां उठाई थी मार्केट से। यानी कि कितने व्यक्ति नए हो गए? अगर एक व्यक्ति ने 6 लोगों को उठाया मार्केट से और 8 लोग अचीव हुए, तो 8 का 48 नए लोग टीम में शामिल हुए, टीम ईगल के मंच पर आई, है ना। और उनमें से अगर यहाँ पर मैं बात करूं कॉर्बेट की, तो कॉर्बेट में अगर बूस्ट या अगर सेकंड लेवल को रिसाइकिल करने की बात है, तो वहां पे आप जोर लगा के इजीली उसको आप जो है अचीव कर सकते हैं, है ना। क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, 7, 8 लोग उनके स्ट्रक्चर में आ चुके हैं, किसी के 10 आ चुके हैं, किसी के 12 आ चुके हैं, किसी के 13 आ चुके हैं। बट वहां पे अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करना है तो आपको S14 को आपको कंप्लीट रिसाइकिल करना पड़ेगा। इजी टास्क है, कोई वो नहीं है। लगातार सारे लोग अगर अपने अपने फ्रंट को बढ़ाएंगे, देखो बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं, आप अपने फ्रंट को नहीं बढ़ाओगे तो आपके डाउनलाइन को भी मदद नहीं मिलेगी और आपको अपलाइन को भी मदद नहीं मिलेगी।
आप एक दूसरे के भरोसे बैठे रहोगे, ना आपका प्लान काम कर रहा है, ना आपका सुपर अपलाइन काम कर रहा है डायरेक्ट मैप में। तो यहाँ चैलेंज इसलिए आ जाएगा कि वो उसके नीचे स्पीड ओवर नहीं आएंगे 101%, है ना। तो यहाँ पे आपको कोशिशें करनी है अपने अपने फ्रंट में, ज्यादा नहीं। मैं कह रहा हूँ इस समय अगर हमारा टारगेट 27 जून है जिम कॉर्बेट का, तो आप यहाँ पे इस समय 5 से 6 लोगों पर डायरेक्ट काम कर सकते हैं, 2-2 टीयर से। अगर 2-2 टीयर से 5-6 लोग भी अगर आपके आते हैं, और अपलाइन के भी, और अपलाइन सुपर अपलाइन के, सुपर अपलाइन के सुपर अपलाइन के भी, तो मैं 100% कहता हूं कि सबका स्पिल ओवर कंप्लीट होके बहुत सारे लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जिम कॉर्बेट जा सकते। इस कैलकुलेशन पर आप आजमा लेना। मैं जो बात बता रहा हूँ उसमें सबको एक टारगेट लेना पड़ेगा, 5 से 6 लोगों को अपने 2-2 टीयर की मार्केट से अगर आप इंडिया उठाते हो, और 3 लेवल ऊपर और 4 लेवल नीचे वाला भी सारे लेयर काम कर रहे हैं, तो इसमें आप देखना मैक्सिमम लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जिम कॉर्बेट जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रेटेजी बनानी है, अपने काम किस तरीके से हमने जो है आगे कैरी ऑन करना है, टीएनएस में भी और बूस्ट में भी, है ना। दोनों जगह जो है। और एक मैं लेटली अपडेट बता रहा हूँ कि कमिंग सून टीएनएस के अंदर आप लोग अपने रेफर की मात्रा को भी धीरे धीरे बढ़ा के चलें, क्योंकि कमिंग सून जैसे कि लास्ट टाइम डिस्कशन भी, और एचडी पांडे जी ने भी इस बात का खुलासा किया था कि भाई रॉयल्टी और एनर्जी टीएनएस के अंदर मिलेगी। अगर टीएनएस के अंदर एनर्जी जिस दिन मिलनी शुरू हो जाएगी, है ना। अब उसका प्रेडिक्शन देखो, जैसे बूस्ट का प्रेडिक्शन हम नहीं कर पाए बूस्ट कब चालू होगा, वैसे हम टीएनएस कब एनर्जी लेके आएगा, थोड़ा उसका मैं अपना पर्सनल मेरा मानना है, एनर्जी का रोल आते ही आप देखना टीएनएस के अंदर लोग लेवल धड़ाधड़ बढ़ाते हुए निकल जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से मैं कह रहा हूं आज करंट में बीजीबी लोगों को मिल रही है, थोड़ा सा इस चीज को आप समझें। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, सिंपल तरीके से मैं आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने 490 बीजीबी कमा लिए, सपोज दैट उसने $1 का एक बीजीबी कर दिया, तो आपका गया क्या? जो बाकी आपने कमाया बीजीएफ वो तो फ्री में कमा दिया, है ना। जिस तरह से शुरुआती दौर में जब हमारा 12 स्लॉट का बिजनेस स्टार्टअप हुआ था, तो लोगों ने पहला स्लॉट जैसे $5 का था उस समय स्टार्टिंग फेज में, है ना, फिर 10 का ऐसे करके, तो वहां पर लोगों ने जितने डॉलर का वो स्लॉट था, जितने डाई का वो स्लॉट था, उतनी एनर्जी उनको मिल गई। और उस समय क्राइटेरिया क्या था? 3500 एनर्जी पे एक रॉयल्टी मिल रही थी, है ना। तो अगर यहाँ पर अभी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि 3500, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया वो उस समय तो 3500 का ही था, फेर बदल होगा तो अपग्रेड आ जाएगी। बट मैं कह रहा हूं कि अगर उसने स्लॉट की कीमत के बराबर का आपको एनर्जी दे दी, तो लोग रॉयल्टी लेने के लिए भागेंगे यहाँ पे। और बहुत सारे लोगों ने उस दौर में, मुझे याद है, उनने अपनी एनएफटियां सेल करी थी। एनएफटियां बहुत 3-4 लाख में एनएफटियां सेल करी थी। लगा क्या उनका? फ्री ऑफ कॉस्ट बनी थी, स्लॉट की कीमत से भी ऊपर कमा गए लोग। तो मैं ये कहूंगा कि अगर बीजीबी कल की डेट में उसकी कोई कॉस्ट सिस्टम की तरफ से निर्धारित होती है, तो हम लोग के पास एक मौका है बीजीबी अर्न करने, है ना। तो बहुत शानदार। यहाँ पे जो है आप खुल के कंफ्यूजन होके ना करें। अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 248 साथी है ना, तो यहाँ पे आप अपने उन साथियों को बुलाइए कि जिनको जिस चीज में इंटरेस्ट है, क्योंकि शाम का जो पीडीएफ अपना चलना शुरू हो गया वो टीएनएस पे भी चल रहा है और बूस्ट पे भी चल रहा है। दोनों में से मैंने बार बार बता दिया कि आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आपके उन लोगों को, जिन लोगों को टीएनएस में अच्छा करना है उनको साथ लेके चले, जिनको बूस्ट में अच्छा करना है वो बूस्ट को साथ में लेके चले, जिनको दोनों को लेके चलना है वो कॉम्बो करके लेके चले, है ना। और ये आने वाले टाइम में और भी प्रोजेक्ट आएगा, तो कुछ कम्युनिटी आपकी उस प्रोजेक्ट में भी जाएगी, है ना। आप लोगों को बांध नहीं सकते हो, दुनिया है, लोग हैं, आपको लोगों को अपनी तरफ एज ए सेल्स अट्रैक्शन करना है। आप उनको क्या बेस्ट सर्विस दे पा रहे हो, है ना। बाबू साहब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आज की डेट में अमेजोन है, आपका बहुत सारी सर्विसेज है जो ऑनलाइन सर्विसेज देती है। अब आप बताइए, आप ही के घर में जो है, या मेरे घर में, या किसी के भी घर में, अपने आप ही बच्चे बता देते कि नहीं उसकी सर्विस अच्छी है, उससे मंगाइए ऑनलाइन। बोलते नहीं बोलते सर?
बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो जिसकी सर्विस बेस्ट होगी सर, दुनिया उधर ही जाएगी। आपके कहने और मेरे कहने से कुछ नहीं होना है। तो यहाँ पे आप अगर सर्विस प्रोवाइडर बनते हैं तो आप यहाँ पे बड़ा कर पाएंगे। वही बड़ा करेगा जो सर्विस टाइमली देगा। सर्विस चाहे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे आप अपने लोग को सर्विस चाहे फिजिकली दे रहे हो, चाहे डिजिटली दे रहे हो, चाहे आप किसी भी रूप में दे रहे हैं, है ना। जो सर्विस प्रोवाइडर बनेगा वो यहाँ पे बड़ा कर पाएगा। और मैं देख रहा हूँ टीमिकल के अंदर भी एस डी पांडे जी का भी धन्यवाद। देखो उनने डे वन से एक माइंडसेट बनाया कि मुझे सर्विस देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सर्विस देनी है 6:55 और 8:25 का, है ना। कितने लोग हैं वो अपनी टीमों को सर्विस देने के लिए रेडी है? एक बार हैंड रेज करना। अपनी टीमों को सर्विस देने के लिए कितने लोग रेडी हैं कि वो चाहते हैं कि हाँ यस हम खुद भी सर्विस दे सकते हैं। देखो मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है दोस्तों, क्योंकि आप अगर सर्विस दे पाओगे तभी जीत पाओगे, या आप नोट कर लेना। लेकिन जब आप एनालाइज करोगे 2 साल 3 साल बाद, तो आपको लगेगा यार मैं तो सर्विस देने में नाकाम रहा, लोग तो यहाँ रहे नहीं मेरे साथ, है ना। सर्विस दी पांडे जी ने, है ना, तो पांडे जी तो सर्विस दे रहे हैं, उनके साथ तो लोग टीमिकल में आ रहे हैं, लेकिन हम उनको किस रूप में सर्विस दे रहे हैं, हम उनको किस तरह से फिजिकल सर्विस डिजिटल सर्विस अलग से प्रोवाइड कर पा रहे हैं, इसको हमने एनालाइज करना पड़ेगा अपने माइंडसेट, है ना। तो अगर आज मैं अपनी भी बात करूं, अगर मैं सर्विस देने में नाकाम रहूंगा तो लोग दुनिया मेरे साथ नहीं आएगी। आप लिख लो इसको कागज में, नहीं आएगी। किसी भी आप टीम ईगल के किसी भी लीडर को उठा के देख लो, अगर वो खुद सर्विस देने में अक्षम है तो वो बड़ी टीम की का ख्वाब ना देखे, बन ही नहीं सकती है, क्योंकि उसको अपने इंडिविजुअल सर्विस तो देनी ही पड़ेगी टीम, है ना। उसके लोग की निगाहें उसकी तरफ जाए कि मेरा लास्ट पॉइंट वहां पे है जी, मुझे यहाँ पे सर्विस मिल रही है और मैं इसके भरोसे इस बिजनेस में बड़ा कर सकता। देखो टीएनएस में मैं बात करूं, कितना यूनिक प्रोजेक्ट है, डे वन से यूनिक प्रोजेक्ट है ना। उसके एथिक को समझो तो सही, कितना फास्टेस्ट आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है ना। बट वहां पे आपने जो है सहारे से चल लेगा, सहारे से। वो बोलेगा तब चलूंगा, ये बोलेगा तब चलूंगा, नहीं। अगर आपने सोच बना ली कि मुझे यहाँ पे बड़ा करना है, तो आप अपने एक कम्युनिटी बनाइए, उस कम्युनिटी को धीरे 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 उसमें मेहनत तो लगेगी। अब पांडे जी है 4 साल में जो है कम्युनिटी अभी भी देखो 200 प्लस नहीं आ रहे, है ना। ऐसा तो है नहीं, 1000-2000 लोगों तक तो मैं रीच कर चुका हूँ। मेरे कितने लोग जूम पर आ रहे हैं इस समय, किसी भी लीडर का उठा के देख लो, मैं अन्यथा इस बात को नहीं बोल रहा हूँ। पांडे जी का ही देख लो, अगर पांडे जी 30-40 हजार लोगों तक पहुंच चुके हैं तो इसका रेशियो क्या काम कर रहा है? 10%, है ना। तो सभी के साथ है ये, बिल्कुल आप इसको जो है आप ये देखिए कि आपके लोग तो रेशियो में ही आएंगे, है ना। तो बहुत अच्छा यहाँ पे जो है आप टीएनएस के अंदर बूस्ट के अंदर दोनों ही के दोनों ही प्रोजेक्ट है। आपकी मर्जी, आपको अपना सिलेक्शन करना है कि मुझे कहाँ पे बेस्ट करना है ना। और इतना जरूर कहूंगा, इस समय जो हवा का रुख है वो थोड़ा थोड़ा जो है बीजीबी को मैं जरूर, मेरे अंदर से एक आवाज आई कि भाई बोल दूं, क्योंकि बीजीबी इस समय एक इंपॉर्टेंस रोल अदा करेगा आने वाले वक्त, और आप सब जो है उसके गवाह बनोगे कि कहीं ना कहीं मेरे पास बीजीबी है और मैं बीजीबी के द्वारा ये अपना जो भी मैंने खर्चा किया वो एक एक्स्ट्रा की तरफ जाएगा, और जो आपने बीजीएफ कमाए वो एक आपकी टीम वर्क की अर्निंग हो जाएगी, है ना। तो आप यहाँ पे समझिए, और टीएनएस एनर्जी का रोल होगा, वहां क्या धमाका मचेगा, तो आप प्रिपेयर होके रहे। दोनों प्रोजेक्ट मैं देख रहा हूँ, टेलीग्राम से लेकर और सारी चीजें रिव्यू कर रहा हूँ, बराबर जो है सारी चीजें मॉनिटर हो रही है, बराबर जो है इसकी अपडेट्स आ रही है टेलीग्राम के ऊपर। आप टीएनएस का भी, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी का भी टेलीग्राम आपके पास होना चाहिए, बी बूस्ट का भी आपके पास होना चाहिए। कंपेयर ना करें, आप कंपेयर ना करें, दोनों के दोनों अलग हैं। आप चाहो उसमें अपनी कम्युनिटी अलग बनाइए, उसमें अलग बनाइए, आप कॉम्बो करके बनाइए, ये आपके विवेक के ऊपर काम करता है। आप एक ओनरशिप है इस बिजनेस में, किसी को आपके अपलाइन को किसी से कोई लेना देना नहीं। आप सेल्फ बिजनेस के ड्राइवर हैं, आप गाड़ी को जिधर मोड़ना चाह रहे हैं, है ना। अदरवाइज मैंने तो सेंट्रलाइज में काम किया साहब 17 साल, है ना। और 17 साल में हमें पता है कि उठना भी मालिक के ऑर्डर से होता है,
और बैठना भी मालिक के ऑर्डर से होता है। अपने माइंड से कोई डिसीजन नहीं होता है। ये केवल इसी बिजनेस में हमें खुलापन मिला है कि हम यहाँ पे एक शानदार कम्युनिटी के साथ, शानदार टीम वर्क के साथ आगे बढ़ सकते, है ना। तो थैंक यू बाबू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यहाँ पे मैं चाहूंगा कि 2 से 3 मिनट आप खुल के बोले, जिनके भी मन में कोई प्रश्न हो और अपने प्रश्न को रखें। उसका मैं कोशिश करूंगा जितना मुझे नॉलेज है, और मैं बाकी अपने एक्सपर्ट को भी बोलूंगा तो वो भी साथ दे मेरा, कि हो सकता है कहीं मैं चीजों में अटकूं, क्योंकि देखो सिलेबस हमारे लिए भी नया है, उनके लिए भी नया है। तो हम मिलके टीम ईगल के लोगों का सोल्यूशन करें, है ना। देखिए यहाँ पर गोपाल मानी जी ने बिल्कुल बेस्ट तरीके से लिखा है ना, S14 का, और इसके मतलब ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, और बेहतर तरीके से कर रहे हैं। इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो बाबू सर एक बार सभी का धन्यवाद, आप बने रहे, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा जल्दी निकलना है। 8:25 पे इस मीटिंग को वाइंड अप करेंगे, कोशिश करेंगे, है ना। और थोड़ा मुझे हॉस्पिटल भी निकलना है, तो मैं माफी चाहूंगा आप सभी लोगों से। मुझे कल रात ही इंफॉर्मेशन मिली, मैं विदाउट प्रिपरेशन, मैं नेक्स्ट टाइम में बहुत प्रिपेयर के साथ जो है आपको इसकी बारीकियों से लेके टेक्निकल सेशन से लेके बहुत सारी चीजें डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। और आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, उनका सोल्यूशन करने के लिए टीम ईगल आपके बिल्कुल उसके लिए तत्पर है। तो मैं कोशिश करूंगा सर, आप बिल्कुल खुल के देखो सेशन क्या रहा, कैसा रहा, आप अपनी प्लानिंग, और खास करके मैं इसलिए आपको ये टाइम दे रहा हूं क्योंकि हमने जिम कॉर्बेट में जो हमारा ये LDP का प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पे इसको पूरा जोर शोर से कोशिश करनी है। मैं हर एक लीडर को ये बोलूंगा, जो भी आपने आपको लीडर्स कैटेगरी में रखते हैं, वो डायरेक्ट के 5 से 6 लोगों को कोशिश करें। उसका मल्टीपल फायदा होगा। एक तो उसका डायरेक्ट बढ़ेगा, दूसरा उसके डायरेक्ट बढ़ने से उसके 3 लेयर नीचे तक जो है इनकम में जाएंगे, है ना। वो डाउनलाइन के भरोसे नहीं रहेगा कि डाउनलाइन काम करेगा तो मुझे ऊपर इनकम आएगी। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो अभी से अगर 10 या 15 दिन में टारगेट ले लें कि मैंने 5 से 6 लोगों को, है ना, किस तरह से जो है मैंने बिजनेस में लाना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक मौका है, बूस्ट के अंदर 2 टियर के साथ अगर उसको इन्वॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पे पूरी कम्युनिटी पैसा कमाएगी, और शायद में भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है खुद भी जाएगा, और उन लोगों को जो अचीव नहीं कर पाएंगे उनके पास भी BGF के तौर पर इतनी इनकम जाएगी कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी घूम के आ जाए। और एक अच्छी संख्या में हमारा एक, मैंने बता दिया कि मेरा एक यादगार लम्हा रहा उफरी, है ना, और अपना इधर उदयपुर का टूर। तो ये इसको भी अगर हम यादगार बनाते हैं, दिल्ली का टूर यादगार रहा, तो हम जिम कॉर्बेट को अगर यादगार बनाते हैं तो एक बेहतर मौका हम लोग के सामने आया हुआ है। और टीम ईगल ने हमें यहाँ पे एक मौका दिया है कि अपने आप को साबित करने का, और साबित करेंगे तो 100% आप और आपकी टीम यहाँ पे अचीवमेंट करेंगे। तो बाबू साहब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और ओवर टू बाबू सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी का, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमको बहुत अच्छी जानकारियां दी। तो सभी साथी हैंड राइज करें, उनके सम्मान में हैंड राइज तो बनता है, क्योंकि बहुत अच्छी नॉलेज हमको दी वी बूस्ट के बारे में, T&S के बारे में। और मैं भी अपना हैंड राइज करता हूं, क्योंकि हैंड राइज करना और सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो हमें सम्मान मिलता है, और जरूर मिलता है। और अब तक जो हैंड राइज हुए हैं 76 साथियों ने हैंड राइजों की संख्या बढ़ती जा रही है, सम्मान कर रहे हैं लोग श्याम जी का। और जिसका भी कोई क्वेश्चन है वो साथी हैंड राइज कर सकते हैं। किसी पे वी बूस्ट के बारे में कहीं से समझ नहीं आ रहा है, या T&S के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, तो वो साथी हैंड राइज कर सकते हैं, और उसका क्वेश्चन का आंसर हमारे श्याम जी या हमारे जितने भी यहाँ पर लीडर बैठे हैं वो उनके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। तो मैं सभी साथियों के हैंड डाउन करता हूं, और अब वो साथी हैंड राइज करें जो कुछ पूछना चाहते हैं, कोई उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, वो अपने दिमाग से जो निकालना चाहते हैं वो क्वेश्चन करें, और लाइव आकर बातें करें, क्योंकि टाइम आपके पास है। और 8:25 पर हम मीटिंग को वाइंड अप की तरफ ले जाएंगे। तो अभी किसी का भी हैंड राइज नहीं हुआ है, तो हैंड राइज करें जो किसी के क्वेश्चन है
वो हैंड राइज करें। तो पहला जो हैंड राइज हुआ है हमारे श्याम रावत जी का हुआ है, वो आए और अपनी बातें रखें। श्याम रावत जी, BS रावत जी का, श्याम रावत जी तो खुद को होस्ट हैं, वो आए अपनी बातें रखें। BS रावत जी। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बड़े होस्टिंग सर आपकी, और उतना ही मोटिवेशन सेशन जो आज श्याम सर ने दिया, बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल टीडीएस के बारे में और बुस्टी के बारे में, है ना। लेकिन कोई बुस्टी के बारे में देखो, ये है इकोसिस्टम। अभी 15 प्रोजेक्ट और आएंगे इसके बाद, है ना। कुछ आगे मतलब 14-15 प्रोजेक्ट आना है। तो इकोसिस्टम जो लाडू सर बोले, ये इकोसिस्टम है, आप किसी में भी काम कर सकते हैं। मेन काम क्या है आपका? CS कमाना है, चाहे बुस्ट में करो चाहे टीडीएस में करो, है ना। अब कोई कम्बो में दोनों में कर रहे हैं, जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं टीडीएस में भी कर रहा हूँ और बूस्ट में भी कर रहा हूँ। अब बूस्ट में भी अच्छी इनकम 15-20 दिन में अच्छी इनकम नहीं है, वहां भी अच्छी इनकम कमा चुका हूँ और चौथे टीयर में हूँ। और ऑटो अपग्रेड से गया हर सिस्टम, चाहे आप टीडीएस की बात करो चाहे बूस्ट में करो, मैंने केवल एक ही बार इन्वेस्टमेंट किया और टीम बना के और अपनी टीम को बुलाया और आगे बढ़ा। टीडीएस में 12 स्लॉट है और यहाँ जल्दी प्रो वर्जन में हम जाने वाले हैं। बाकी दोस्तों देखो, अभी हमारा तो LDP का है, LDP में तो जाना ही है, क्यों ना हम पैसे लगा के वहां जाए। नहीं, अब ना टूर क्वालिफाई करो, सिंपल है। 4 स्लॉट में 6 लीडर को लाना है, और इससे अच्छा भी है कि बूस्ट में सिंपल है, एक बार दूसरा टीयर हमारे साइकिल। अब मैं अपनी टीम की बात करूं, यहाँ तो मेरे जो टीडीएस में भी क्वालिफाई कर चुके हैं और कोई बूस्ट में करने वाला है। अपनी टीम की बात करूंगा, है ना। तो मैं ये बोला सबको, सभी लीडर को अपना टारगेट क्वालिफाई करके वहां आओ, और एक आपको एक सम्मान मिलेगा और ट्रॉफी मिलेगी, वहां से ट्रॉफी लेके वहां से आओ। और ये LDP जो भी आप दिल्ली में थे उससे भी बहुत ही जबरदस्त और जानदार LDP यहाँ जिम प्रोड्यूटी में होने वाली है। अब बाद में आपको यही रहेगा, यार काश मैं इस LDP का हिस्सा होता और अपनी टीम बुलाता। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आप इस LDP में आए, और एक यहाँ से बिल्कुल, यहाँ देखो, यहाँ नैनीताल में जहाँ घूमने का अच्छा मौका मिलेगा आपको, हर चीज यहाँ पे अच्छे है। बाकी दोस्तों थैंक यू बाबू सर, आपने बोलने का मेरे को बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। BS रावत जी आए, उन्होंने अपनी बातें रखी। और हकीकत है कि जब हम किसी फंक्शन में नहीं जाते हैं या हम किसी भी LDP में नहीं जाते हैं और वहां पर बड़े बड़े लीडर अपनी स्पीच देते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हमसे क्या छूट गया। तो हमें जाना चाहिए, क्योंकि अगर सभी नहीं जाएंगे तो LDP में जाएगा कौन। तो हमें जाना चाहिए, और वहां पर हमें ऐसी ऐसी बातें वहां पर मिलती हैं, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे स्पीकर मिलते हैं जिनसे हमें रूबरू बातें करने का मौका मिलता है। BS रावत जी ने बहुत अच्छी बातें की। और अगला ऑप्शन जाता है हमारे खीम सिंह मेहरा जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। खीम सिंह मेहरा जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। जूम पैनल पर बैठे गुरु, महागुरु, मेरे दोस्त, मेरे बिजनेस पार्टनर, सबको मेरा प्रणाम है। मेरा नाम खीम सिंह मेहरा, जिम कॉरिडोर टीम रामनगर उत्तराखंड से हूं, और मेरे अपलाइन भगवान सर और सुपर अपलाइन श्याम सर, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि, और आनंद सिंह नेगी और वीरेंद्र रावत जी, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि इनके वजह से मैं आज जूम पैनल पर हूं और इतना बड़ा परिवार मेरे सामने है, इतने अच्छे अच्छे दोस्त मेरे कोने कोने से हैं यहाँ पे। और सबसे ज्यादा धन्यवाद श्याम सर का, जो उन्होंने आज कोम्बो सेक्शन बहुत जरूरी था सर। कल पांडे जी से मीटिंग हुई, हमने पांडे जी को बोला, पांडे जी ने कल शाम से ही कॉम्बो मीटिंग शुरू कर दी। तो कॉम्बो मीटिंग शुरू होने से क्या हुआ कि अब जो है हमारे जूम पे लोगों की मात्रा बहुत ज्यादा होने लग जाएगी। तो सर जब बूस्ट आया था
तो बहुत हब्बड़ दफ्फड़ हो गया था, इधर से उधर से इधर, बहुत कुछ हुआ, बहुत उठक पटक हुआ। हम शांत बैठे रहे और जब देखा नॉन वर्किंग इनकम आ रही है, नॉन वर्किंग इनकम आई है, और अब मैं कछुए की चाल से चलूंगा। आज से मैं काम करूं, बूस्ट में दबा के काम करूंगा, कछुए की चाल से चलूंगा। टीएनडीएस भी अच्छा चल रहा है मेरा, बूस्ट भी अच्छा चलेगा, क्योंकि अभी देखो 2 प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। अगर जब 15 प्रोजेक्ट आएंगे तब क्या हाल होगा, किसमें करेगा आदमी। अभी तो हमें पूरा बूस्ट का भी और टीएनडीएस का भी कॉम्बो मिल रहा है, और जब 15 प्रोजेक्ट आएंगे तो कॉम्बो भी नहीं रहेगा, फिर क्या बोलेंगे उसको, 15 प्रोजेक्ट कैसे देंगे, है ना। तो ये मानने वाली बात है, क्योंकि कई चीजें मार्केट में ऐसी है, उठक पटक चलती रहती है। और हमारा जो सेशन है पंडित जी के माध्यम से जो चल रहा है, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि सर जब नया प्रोजेक्ट आता है उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। किसी की बुद्धि तेज होती है, कोई बोलता है कि एकदम भागे और कमा लें, और लोग भागे भी और कमाया भी। और कई लोग ऐसे वो बोले पहले देखेंगे क्या है क्या नहीं है, पूरी तरह से इसका स्टडी करेंगे, स्टडी करा और बताया। तो अब जो है, अब हम चलेंगे कछुए की चाल से। कछुए की चाल से चलने में क्या होगा कि हम थकेंगे नहीं सर, और बढ़िया करके दिखाएंगे, ये वादा है। और जिम कॉर्बेट टीम में जो टूर हो रहा है, क्वालिफाई होके तो जाना ही है। मेरी टीम तो गई है, मेरे को भी जाना है, मैं भी क्वालिफाई होने वाला हूँ और मैं भी जाऊंगा। पर एक चीज मैंने बोला है, वहां के जो शेर बब्बर शेर है उनको बोला अभी किसी को दर्शन मत देना, जब हमारी टीम आएगी, जब हमारा जंगल सुपारी होगा तब आना स्वागत के लिए। तो जो नए दोस्त यहाँ पे बैठे हैं उनको शेर बब्बर शेर और जितने भी वहाँ जानवर हैं वो आपके स्वागत के लिए हमने उनको बोला है, वो वहाँ पर आपका स्वागत करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, कम से कम 700-800 आदमियों का ये इवेंट होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एलडीपी जब हुई थी सर, दिल्ली एलडीपी के बाद इतना बिजनेस बूम किया था जिसका कोई हिसाब नहीं। और वाकई में दिल्ली की एलडीपी बड़ी शानदार और जानदार जबरदस्त थी। और वैसे ही एलडीपी अगर जिम कॉर्बेट टीम में होती है तो मैं कह रहा हूं बूस्ट टीएनडीएस इतना बूम करेगा कि आप देखते रह जाओगे। क्योंकि क्या होता है सर, जब वहां पे बड़े बड़े लीडर आते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, और जब मंच पे मान सम्मान इज्जत मिलती है, तब मन कहता है यार मैं भी अगर काश ये किया होता तो मेरा भी मान सम्मान होता। थैंक यू सर, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया डॉक्टर साहब, और कोई गलती होगी तो माफ करना। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। खीम सिंह मेहरा जी आए, उन्होंने अपनी बातें रखी, और होना भी चाहिए कि आदमी जो भी हमारे यहाँ पर बिजनेस पार्टनर है, 2-2 शब्द अपने मन से कहें तो हम उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे हमारे खीम सिंह मेहरा जी से हम सीखते हैं, हमारे अभी BS रावत जी आए, उनसे हम सीखते हैं। तो सीखना बहुत जरूरी है। और एक अगर आप रेस्टोरेंट में बैठेंगे तो वहां पर 5-6 तरह की मिठाई है, तो आप उनमें से जो आपकी इच्छा करे उसको आप खा सकते हैं, उनका स्वाद ले सकते हैं। तो ऐसा ही हमारे बिजनेस जो प्लान है उसमें 2 हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो जो अच्छा लगे उस पे आप कार्य करें, जो दूसरे लोगों को पसंद है उसको वो प्रोजेक्ट हम दे सकते हैं, तो उसकी चॉइस है, वो ले सकता है। तो जो वी बूस्ट है हमारा बहुत जोर शोर से काम कर रहा है। तो अगला जो हम ऑप्शन देंगे वो पंकज सोलंकी जी को दे रहे हैं, वो आए अपनी बातें रखें। पंकज सोलंकी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बाबू सर, आपने बोलने का मौका दिया, और पैनल पर उपस्थित मेरे सभी ग्रेट लीडर्स, सभी महागुरुओं को मेरा जय श्री श्याम, और मेरे समस्त अपलाइन को मेरा जय श्री श्याम। और सबसे पहले बोलने का आज इसलिए बहुत खुशी होती है कि बहुत समय बाद हम श्याम सर को आज इस पैनल पर देख पाए हैं, और जो कि हमारी एक आदत सी हो गई थी हफ्ते में एक बार श्याम सर को जरूर देखना। और सर कुछ हमारे इस पैनल में सभी हमारे जो परिवार के सदस्य हैं और कुछ हमारे परिवार के जो सीनियर्स होते हैं, उनका सानिध्य हमें हमेशा मिलता रहना चाहिए, बार बार मिलता रहना चाहिए। और आज बहुत खुशी इस बात पर हो रही कि आज हमारा पैनल में कुछ अलग सा एक माहौल दिख रहा है, बहुत एक पॉजिटिव माहौल दिख रहा है। तो इसके लिए पांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उन्होंने इस एक जो हमारा वी बूस्ट और टीएनडीएस को एक साथ जोड़कर और आप सभी को दोबारा इस मंच पे एकजुट करने का प्रयास किया। और इसके साथ साथ हमारे खीम सिंह सर हैं, उनके लिए तो वो कह रहे हैं कि कछुए की चाल, सर तो सुपरसोनिक चाल से चलते हैं, हमें मालूम है उनका किस तरह से सर का वर्किंग उनकी स्ट्रेटेजी रहती है। और बस यही कहना चाहूंगा कि समय कम है, लेकिन अंतिम समय में ही रेस जीती जाती है। लास्ट जो समय के कुछ सेकंड्स होते हैं उसी में हम अपनी रेस जीतते हैं। और अभी वक्त
होने को कम है, लेकिन बहुत वक्त भी है। तो अभी मैं सभी सीनियर से, सभी अपलाइन से ये चाहूंगा कि वो एक अपनी पर्सनल लेवल पर भी मीटिंग करे। पैनल की मीटिंग तो होती रहती है, तो पर्सनल मीटिंग में 2, 4, 5 सभी को टारगेट दिया जाए, किस तरह से करना, क्या स्ट्रेटेजी बनाए। तो ये मत जैसा सर कह रहे हैं कि 500 से 800 का जो हमारा वहाँ का ग्राफ होगा जिम कॉर्बेट का, उसे होने में कोई दो राय नहीं है कि वो हो सकता है। तो सभी को एक तरह से अपने हिसाब से इस मतलब इस जो हमारा पैनल के थ्रू और जिस भी थ्रू हमें जो मैसेजेस जाएं और हम इसको मतलब और ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं अपने ग्रुप को। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सोलंकी जी, क्योंकि श्याम जी आए और आगे घनश्याम भी आएंगे, राम जी भी आएंगे और उनका सब आनंद भी लेंगे। तो मोदी है तो मुमकिन है, वो बात सही है, क्योंकि हमारे हरिदत्त पांडे जी है ही बहुत अच्छे दिल के। सभी आएंगे, सभी का आनंद लेंगे, क्योंकि वी बूस्ट आ गया है तो सभी आएंगे। बूस्ट बूस्ट बूस्ट। तो अगला जो जाता है हमारा अनम्यूट का ऑप्शन जाता है सुनीता शाही मैम जी के लिए, वो आए और अपनी बात रखें। सुनीता मैम। सुनीता मैम के लिए ऑप्शन मैंने दे दिया है इधर से। जी नमस्कार सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, क्लियर है आवाज मैम। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सुनीता शाही जिम कॉर्बेट टीम बवाली से हूँ। सबसे पहले तो आज मैं पूरी टीम ईगल को और जिम कॉर्बेट टीम और मेटावेल की जितनी भी टीम है उनको नीम करोली बाबा का आशीर्वाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आज आप जानते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध हमारे यहाँ पर मेला है नीम करोली बाबा का, और 15 जून का। तो हम सब पर आशीर्वाद बने और हम सब जो है करोड़पति बने और सभी जो है एक साथ एकजुट होके काम करें। और एस डी पांडे सर के लिए भी मैं बहुत नीम करोली बाबा के उसमें जाके आशीर्वाद लेना चाहूंगी उनके लिए, कि वास्तव में वो ऐसे ही एक्टिव रहे और हम सबका मार्गदर्शन करते रहे। तो सर जो श्याम सर का थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने आज बहुत लंबे समय पे आके उन्होंने एक व्यवहारिक बातों को बताया है। सही बात है कि जब तक हम अपनी लीडरशिप, अपनी व्यवहारिकता को नहीं देखते हैं तब तक शायद हमारे मन में भटकाव आता है। और मैं थैंक यू भी बोलना चाहूंगी एस डी पांडे सर का कि लोगों का जो मान सम्मान उन्होंने रखा, क्योंकि जरूरतें वास्तव में बूस्ट की थी, लेकिन अभी जो है टीएनएस पर भी काम चल रहा है। और लोगों से कहना चाहती हूँ कि जैसे मांग करी है वैसे ही आंकड़ा भी होना चाहिए हमारी मीटिंगों में। अब जो है अब कोई बहाना नहीं है लोगों का कि अब ये नहीं चल रहा वो नहीं चल रहा। तो सर मैं भी जो है टीएनएस में बहुत जबरदस्त हमारी टीम अभी काम कर रही है, इसलिए काम कर रही है क्योंकि एलटीपी का टारगेट भी हम लोगों को पूरा करना है और बहुत सारे लोग बहुत इनकम को ऑलरेडी टीएनएस में रुका है जो जिसको पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अपनी टीम का भी, लेकिन बूस्ट को एकदम नकारा नहीं है। बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग जो है एलडीपी के बाद मुझे लगता है कि हम इस पे जो है बहुत गहराई से प्लानिंग कर रहे हैं और काम करेंगे, क्योंकि मैंने भी क्वालिफाइड भी करा है एलडीपी का जो है टूर को, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैंने जो वादा किया है एस डी पांडे सर से और अपने अपलाइनों के साथ, अपने ग्रेट अपलाइनों के साथ, तो वो टीम का आंकड़ा वास्तव में पूरा करें। थोड़ा सा 2-3 दिन हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम रहा है, हम लोग रास्ते से वापस जाम के कारण 8-8 बजे तक वापस आना पड़ा है। तो हम लोग करेंगे काम को, लेकिन यही मैं जानती हूँ कि हमें काम करना है। पौधा हमने रोपा है, जैसे हमारे बीएस रावत सर पीछे बैठे हुए हैं, पीछे आम लटके हुए हैं। मैं अभी ये सोच रही थी, मैंने कहा कि देखिए ये आम का आनंद हम नहीं ले सकते, पहाड़ के लोग। तो पेड़ लगाने के लिए जमीन हमारे ईगल टीम ने तैयार की है बुस्ट की, लेकिन अब जो है उसमें हमने पौधा रोपा है। उसका फल कितना लेना चाहते हैं, कितना कुंटल लेना चाहते हैं, ये हम पर निर्भर है। ये बातें कहने की नहीं है। मैं तो यही कहूंगी कि सब लोग एलटीपी में आए और वहां पर आकर एक देखे कि हम अपने को कहाँ पर निखार सकते हैं। वो कहते हैं ना, सोना सोना नहीं होता, सोने को अगर देखेंगे जब उसका जेवर बनता है तो उसका रूप एकदम अलग होता है। बस मैं यही शब्द कहना चाहूंगी, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले,
जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। तो वहां पर सब गम भूलेंगे, बिजनेस भी भूलेंगे, लेकिन अपने को हुनर लेकर हम वापस आएंगे, फिर बिजनेस करेंगे। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। बहुत शांति के साथ शायद आज की मीटिंग हम लोग ले रहे हैं, गिले शिकवे भुला के। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता जी आई और गाना भी सुनाया, तो बहुत अच्छी बात है। प्यार से हम चलें और एक बहुत अच्छे जो हमने पेड़ लगाया उसकी छाया लें, उसका फल लें। तो सभी साथी थोड़ा टाइम कम लें, क्योंकि हमारे एचडी पांडे सर का भी हमारा हैंड राइज है। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे जितेंद्र भारद्वाज जी के लिए। वो आए अपनी बातें रखें। जितेंद्र भारद्वाज जी। थैंक यू सो मच बाबू सर, आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जितने भी लीडर्स अभी तक जूम पैनल पे बने हुए हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों, आज का सेशन श्याम राव सर का बहुत ही डायनामिक सेशन रहा और बहुत सारी बातें सबने दिल से निकाली है ना। दिल से जो आवाज निकलती है वो डायनामिक होती है, और आज सर ने दिल से जो सेशन लिया बहुत ही डायनामिक और बहुत ही शानदार सेशन रहा सर का। कहते हैं कि जब दिल से जब आवाज निकलती है ना तो मन भरा भरा जो होता है वो खाली हो जाता है। तो बहुत बढ़िया सेशन रहा सर आपका। और सवाल मेरा कभी कोई होता नहीं है, बस मेरा एक मेरा तो एक नम्र निवेदन होता है आप सभी से, क्योंकि आप परिवार का हिस्सा है। अभी सर ने एक बात बोली थी कि जो दिल्ली में जो एलडीपी हुई, अगर वही एलडीपी सेम अगर यहीं पे हो जाए तो सर कोशिश वही है। और कोशिश हमेशा एक आदमी से नहीं होती, कोशिश सभी आदमी से होती है। दिल्ली की एलडीपी को सक्सेसफुल बनाने के लिए हर एक उस साथी का, हर एक उस लीडर का अहम योगदान रहा, जिन्होंने बढ़ चढ़कर उस एलडीपी में भाग लिया। हर एक व्यक्ति का, यानी सिंगल व्यक्ति का किसी का भी वहां पे कोई ऐसा योगदान नहीं रहा जिन्होंने कोई बड़ा काम किया हो। हर व्यक्ति, हर लीडर्स ने वहां पे मेहनत की, और आपकी मेहनत के कारण ही वो एलडीपी सक्सेस हो पाई। और मैं आप सभी लीडर से छोटे भाई होने के नाते अनुरोध कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि जितने भी लीडर्स इस जूम पैनल पे बने हुए हैं, मैं दोबारा से एक बात फिर बोलने जा रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने एलडीपी की तैयारी शुरू नहीं की है, अभी भी आप प्लान में लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि एलडीपी में आपके 2 लोग, हो सकता है एलडीपी में आपके 4 लीडर, हो सकता है 5 लीडर हो, लेकिन आभास जरूर होने वाला है आपकी बार आपको वो आभास होने वाला है। काश अगर मैं फर्स्ट डे से ही, अगर मैं 1 महीने से पहले जब से एलडीपी का अनाउंसमेंट हुआ था, काश मैं उसी दिन से एलडीपी की तैयारी करता, तो मैं 30 लोगों को लेकर आता, मैं 50 लोगों को ले आता। काश जैसे जिम कॉर्पोरेट से 100 लोग आएंगे, तो काश मेरी टीम से भी 100 लोग होते। ये आभास और ये फीलिंग जरूर आएगी आपको वहां पे, क्योंकि उस तैयारियां पांडे जी की तरफ से उसी प्रकार की चली हुई है। अब की बार कुछ यूनिक, अब की बार कुछ अच्छा होने वाला है। मैं इतना तो जरूर बोलना चाहूंगा कि अब की बार आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ऐसे वर्ड आपको सीखने को मिलेंगे जो शायद हो सकता है आपने कभी सुने भी नहीं हो। यानी कि हम घूमने के साथ साथ में, एंजॉय करने के साथ साथ में, हम वहां पे अपने बिजनेस की फुल एजुकेशन को लेने के लिए जाएंगे। और जो व्यक्ति मैक्सिमम लीडरशिप को वहां पे लेके जाएगा, तो उसकी बिजनेस की जो ग्रोथ की जो रफ्तार है, सर ने बोला कि दिल्ली एलडीपी के बाद जो बिजनेस की जो ग्रोथ थी वो मैक्सिमम अच्छी रही। तो मैं यकीन के साथ में कह सकता हूँ कि इस एलडीपी के बाद आपकी बिजनेस की जो ग्रोथ है वो अच्छी होने वाली है, और अच्छी से भी बेस्ट टू बेस्ट होने वाली है। तो अभी आप कोशिश कीजिए। हर एक साथी से मेरा नम्र निवेदन है कि हमारा जो टारगेट है, जैसे सर ने बोला कि 700-800, पॉसिबल कुछ भी है, कुछ भी संभव है इस दुनिया में, सब कुछ संभव है, कुछ भी हो सकता है। बशर्ते आपकी कोशिशों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोशिश कितनी करते हैं। हर एक सिंगल व्यक्ति से उसका 700-800 का आंकड़ा कभी पार नहीं होता। हम सब मिलके आज से एक शपथ के साथ में, एक प्रेरणा के साथ में, एक कमिटमेंट के साथ में हम सभी आज ये वादा करते हैं कि हर एक लीडर आज से एलडीपी के ऊपर काम करेगा। हमारे पास समय 12 दिन का बचा है, और ये 12 दिन आपके बिजनेस की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप जितनी ज्यादा तैयारी करेंगे, आपके बिजनेस की रफ्तार उसी प्रकार से बढ़ने वाली है। इन 12 दिनों में जितनी बड़ी आप तैयारी करेंगे, आपका बिजनेस उसी तेजी से बढ़ने वाला है। और इन 12 दिनों में अगर आपने सोचा कि कोई नहीं, मैं तो बस, मेरा डायरेक्ट तो वो जा रहा है, अब उसके नीचे कौन जा रहा है वो ही बताएगा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर बिजनेस भी आपका उसी प्रकार से रन करेगा। तो थैंक यू सो मच, मैंने समय लिया, और आज हम सुनेंगे हमारे ग्रेट अपलाइन एचडी पांडे जी को, जिनका श्रेय जाता है मैं कहता हूँ वो मेरे अपलाइन है। और मेरी जितनी भी कामयाबी का जो एक छोटा स्टेप बाय स्टेप जो मैं चल रहा हूँ, उसके पीछे एक व्यक्ति का हाथ है, मिस्टर श्रीमान एचडी पांडे सर। उनका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, क्योंकि शायद एक अच्छा सिस्टम और एक अच्छे अपलाइन नहीं होती तो आज मैं भी आज मंच पे नहीं होता। तो थैंक यू सो मच सर।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितेंद्र भारद्वाज जी आए और उन्होंने अपनी बातें करी, बहुत अच्छी बातें करते हैं, वो मोटिवेट बातें करते हैं और अपनी टीम को भी रफ्तार से लेकर चल रहे हैं। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे आनंद नेगी जी के लिए, वो आए अपनी बातें रखें। आनंद नेगी जी। नमस्कार सर, नमस्कार। आवाज क्लियर है सर? क्लियर है सर। थैंक यू बाबू सर, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी होस्टिंग सुपर एंड डुपर। और आज श्याम सर का जो टीएनएस और बूस्ट पे जो प्रोग्राम बताया, प्लान बताया, बहुत बढ़िया लगा सर। और सबसे बड़ी बात, धन्यवाद करता हूं अपने ग्रेट अपलाइन भगवान सर, श्याम सर और राजेंद्र सर सभी का, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते तो आज मैं भी ऑटो रिक्शा चला रहा होता, यहाँ पर बैठकर करोड़ों रुपया कमा के उसके बाद बूस्ट में अपनी आईडी लगाकर और आगे बिजनेस को नहीं कर पाता। धन्यवाद करता हूं हरिदत्त पांडे जी का। तभी बोलता हूं सर, राम और श्याम की जोड़ी है, भगवान मेरे साथ है, हरि विष्णु जी का मेरे साथ ऊपर से आशीर्वाद है। तो दोस्तों, ये वही हरि, श्याम, भगवान और राम की जोड़ी है जिन्होंने मुझे 1 CR कराया। और कल इन्होंने मेरी एक, सिर्फ कहते ना, एक चाल दोबारा से वाइपर, जैसे हमारी गाड़ी के आगे धूल जम जाता है, वही वाइपर क्या हुआ, बूस्ट में मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरी टीम बार बार में डिमोटिवेट हो रही थी। तो कल हम जब टेबल पे बैठे तो वहां पर जब प्रो प्लान चला 6 स्लॉट का, तो इनकम तो आनी है सर। तो धन्यवाद करता हूं अपने ग्रेट अपलाइन सभी का, और खासकर पांडे सर का कि आप आए और मेरी आंखें आपने खोली। और सर, वादा करता हूं 6 महीने के अंदर मैं अकेला ही नहीं, अपनी पूरी टीम को, पहले टीम की इनकम कराऊंगा, तब अपनी इनकम तो होनी है सर। अपने लिए काम नहीं करता, अपनी टीम के लिए काम करता हूं, क्योंकि आप पहले भी जो हम काम करते थे, 8 स्लॉट पे हमने 15 लोग लाए हैं भवाली से। तो अभी वही कारमा फिर करके दिखाऊंगा। आपसे ये वादा है 6 महीने के अंदर। यहाँ पर जो बूस्ट बोल रहे ना, मैं ही नेगेटिव था, खीम सिंह मेहरा जी नेगेटिव थे, लेकिन आज वही खीम सिंह पॉजिटिव हो गए, क्योंकि मेरे स्ट्रक्चर में भी बैठे थे और मेरे काम करने से उनको अच्छी इनकम आई। धन्यवाद करता हूं दोबारा से अपने ग्रेट अपलाइन सभी का, और खासकर शायद नेटवर्क जा चुका है उनका। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी का, उन्होंने आए और अपनी टीम को वो विस्तार से ले जाएंगे। और जैसे पहले टीएनएस में काम कर लेते वो वी बूस्ट में भी चार्ज हो चुके हैं, और जब चार्ज हो जाता है आदमी तो कुछ भी कर सकता है। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे दीपक सर के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। दीपक सर दिल्ली से। धन्यवाद बाबू सर, आपने जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। शानदार सुपर आपकी होस्टिंग रही, और श्याम रावत सर का शानदार सेशन रहा, जबरदस्त सेशन रहा। और जरूर आज के सेशन से सभी साथियों ने कुछ ना कुछ सीखा हो। आज मैं जेसीटी टीम के लिए, आज मुझे एकदम बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि कल पांडे जी जेसीटी टीम से मिले हैं, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि जब अपलाइन लगातार, है ना, टीम से मिलता है तो जरूर एक नई ऊर्जा का संचार होता है ना। तो मैं जरूर ये कहूंगा कि हौसलों से नई दुनिया को बनाते रहिए, हौसलों से नई दुनिया को बनाते रहिए, ख्वाब आंखों में नए रोज सजाते रहिए, है ना। तो हम सब लोग वही हैं जो आंखों में ख्वाब सजाते हैं। और जेसीटी टीम के लिए फिर मैं 2 लाइन बोलूंगा, क्योंकि मैं लगातार बात कर रहा था पांडे सर से, है ना, कि क्योंकि देखिए जेसीटी टीम की भूमिका वहां पर सबसे ज्यादा होनी है, इस बात का सभी साथी, क्योंकि जेसीटी टीम के घर में ये एलडीपी हो रही है। तो जेसीटी टीम जितना ज्यादा से ज्यादा जोर लगाएगी, पूरी जेसीटी टीम को उसका लाभ होने वाला है ना। क्योंकि आपके घर में ये प्रोग्राम हो रहा है, आपके घर में ये एलडीपी हो रही है। तो आप तो अपनी जितना आप लगा सकते हैं, आपको लगता है कि आप 100 कर सकते हैं तो आप 150 का प्रयास कीजिए। एक एक साथी को उठा के लाइए। आप कितने ही अच्छे स्पीकर हो, मैं पिछले 29 साल के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, आप कितने ही अच्छे स्पीकर हो, लेकिन थर्ड पार्टी का प्रभाव अलग होता ही है। जब हम लोगों से बिजनेस नहीं होता तो हम अपने रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, एरिया मैनेजर को बुलाते थे, सर आप आइए हमारी टीम को मोटिवेट कीजिए, है ना। पूरे महीने हम करते थे, लेकिन एक दिन हम कहते थे सर आप आइए
हमारी टीम सुन नहीं रही है हमारी, है ना, हमें बुलाइए। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो आप सबको केवल उठा के लाना है। 201 साथी है, अगर हम लोग चाह ले ना, केवल शिद्दत से चाले और हर साथी चाले, तो हम अभी भी 500-700 की संख्या पहुंचा सकते हैं एलडीपी की। केवल सबको भूमिका निभानी होगी। अगर ये कोई कहे कि एक निभाएगा तो नहीं होगा, सबको निभानी होगी, एक जैसी निभानी होगी, तभी ये संख्या पहुंचेगी। और जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना ही हमारी एलडीपी सक्सेसफुल होगी। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो कहते हैं कि चिरागों को आंधी से लड़ना होगा, चिरागों को आंधी से लड़ना होगा, हवाओं को रुख आजमाने से पहले, है ना। तो हम लोग चिराग हैं, हमें आंधियों से लड़ना ही होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद श्याम रावत सर, आपका शानदार सेशन के लिए दिल से नमन आपको। और मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग जबरदस्ती पांडे सर को हर महीने बुलाया करें, स्पेशल फोन करके, सर आप आइए, हमें समय दीजिए, बुलाए करें आप। और मैं हकीकत कह रहा हूं कि जेसीटी टीम में जो ताकत है ना, जो उनके अंदर संभावना है, वो वाकई बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद श्याम रावत सर, आपका शानदार सेशन के लिए दिल से नमन। ओवर टू बाबू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक सर ने जोश सा भरा है, क्योंकि जब हम किसी सीनियर को बुलाते हैं और टीम आगे चलती है तो एक जुनून और एक रोंगटा से खड़े हो जाते हैं। तो वही दीपक सर ने बताया और हकीकत है। तो और अब टाइम आ चुका है हमें सुनने का ईगल टीम के फाउंडर एचडी पांडे सर का। तो सभी साथी हैंड राइज करें, और मैं भी हैंड राइज करता हूं, क्योंकि सम्मान बनता है। वो अपना कीमती वक्त निकालकर हमको 2 शब्द कहने के लिए आ रहे हैं। तो सभी साथी हैंड राइज करें। और मैं अब बुलाना चाहूंगा अपने पसंदीदा ईगल टीम के फाउंडर हरिदत्त पांडे जी को, वो आए और अपना स्थान लें। तो वेलकम टू यू हरिदत्त पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बाबू सर। नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज क्लियर होगी सर, होपफुली? हाँ जी, क्लियर है सर, क्लियर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शानदार मंच संचालन और जबरदस्त सेशन आज का श्याम रावत सर का। काफी कुछ चीजें डिटेल में आपको बताने की कोशिश करी सर ने। दोनों चीजों पे बात करी सर ने, टीएनएस पे भी, बूस्ट पे भी, और सारी चीजों को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लगभग 200 साथी अभी भी बने हुए हैं। दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सिस्टम रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे साथी हमारे टीएनएस पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे साथी हमारे बूस्ट पे काम कर रहे हैं। जो जहां काम कर रहा है बिल्कुल आप चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। मेन चीज है इस समय अपने आप को अपडेट करना, सिस्टम को समझना, सिस्टम की गहराइयों को समझना। तो आप जैसे भी जहां पर भी काम कर रहे हैं वो आप अपना करते रहें, लेकिन बूस्ट की गहराइयों को भी साथ साथ आपने समझते रहना है। आने वाली टाइम पे चीजें बदलेंगी और नई चीजें सिस्टम के साथ आएंगी, क्योंकि हम एक बड़े इकोसिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। और इकोसिस्टम में मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति हर प्रोजेक्ट से खूब सारे डॉलर कमाए। मौका आपके पास सारा है, बस चीजों को समझने की कोशिश करनी है, उसकी गहराइयों को समझना है, और उसके ऊपर आने वाले टाइम के इफेक्ट क्या हो सकते हैं, कैसे हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, उन सब चीजों को समझते हुए आपने काम की प्लानिंग करनी है। सेकंड थिंग, अभी हम लोग जो है एलडीपी की प्लानिंग कर रहे हैं, और आप सबको पता है कि हमारा 27 से लेकर 30 जून तक का शानदार एलडीपी का आयोजन हो रहा है। और मैं जिम कॉर्बेट के सभी लीडरों से कल मेरी बातचीत हुई, काफी लंबी मैराथन मीटिंग हुई, कितने ज्यादा लोग यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं उन सब पे चर्चा हुई, कैसे प्रो लेवल के अंदर सारे लीडर्स हिट कर सकते हैं उस पर चर्चा हुई, डिटेल डिस्कशन हुई कल। काफी लगभग 6-6.5 घंटे हम लोग बैठे रहे, और उस मैराथन मीटिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। लीडर्स अपनी नई प्लानिंग पे काम कर रहे हैं। ये बैठना बहुत जरूरी होता है, जो भी लीडर यहाँ पे मीटिंग में बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके मीटिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत सारे लोग सिस्टम को प्रॉपर नहीं समझ पाते। आपको बैठना है साथ में, उनको डिटेल्स से डिस्कशन करनी है। कई बार लीडर्स के मन में कई सारे सवाल होते हैं, हम उसको क्लियर नहीं कर पाते, फोन पे क्लियर नहीं हो पाते। तो जो भी साथी आपके नजदीकी क्षेत्र में है, रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया है, उनके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं आपके बूस्ट को लेके, उनके मन में सवाल हो सकते हैं टी&एस को लेके, उनके साथ बैठ के उन सवालों को क्लियर करें, और उससे क्या होगा, आपके पास जो रिजल्ट है वो कई गुना बढ़ने की संभावना है। अब क्योंकि हम लोग दिसंबर के बाद अब हमारी एलडीपी हो रही है, लगभग 6 महीने का वक्त हो गया है, और 6 महीने के बाद हम लोग नई एलडीपी में और फिर से सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ मिलेंगे। लेकिन अब जो एलडीपी होगी, अब तक की सबसे बड़ी संख्या में एलडीपी होगी, और अभी तक के पूरे सिस्टम के हिसाब से हमने जो पिछले 4 सालों में जो हमने यात्राएं करी है, उन सबसे बेहतरीन एलडीपी होगी, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। और इस बार एलडीपी के जो 2 दिन है 29 और 30, वो 2 दिन हमें सीखने को मौका मिलेगा, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, एक साथ एक स्टेज पे बात करने का मौका मिलेगा। तो इस बार हमारा वक्त जो स्टेज पे भी है वो भी 4 दिन में से 2 दिन लगभग आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ओवरऑल मैंने सारी कैलकुलेशन जो निकाल रखी है आपके लिए, जो नए ट्रेनर आ रहे हैं उनका एक्सपीरियंस जो है,
क्रिप्टो के बारे में और इस आने वाली संभावनाओं के बारे में आपको बहुत डिटेल में आपको समझने का मौका मिलेगा, विशेषकर उन साथियों को जो क्रिप्टो को लेके उनके मन में कई सारे सवाल रहते हैं या इस इंडस्ट्री को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। उन सब साथियों को भी, जहां आप पूरी दिल जान से मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपका व्यक्ति नहीं समझ पाता है, वो सब आपको समझाने के लिए यहाँ 3-4 घंटे के सेशन बहुत काफी है आपके लिए और आपका काम बहुत आसान होने वाला है। 2026 फिर कहूंगा आपकी जिंदगी का खूबसूरत साल। हमने शुरुआत में क्या किया था ये मायने नहीं रखता है, लेकिन 2026 की क्लोजिंग कैसे होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस 2026 की क्लोजिंग के लिए ये एलडीपी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी मैं खुद जिम कॉर्बेट में हूँ, आज मुझे आगे निकलना है अल्मोड़ा के लिए। तो यहाँ पे अभी मौसम बहुत अच्छा है, आने वाले 8-10 दिन के बाद का जो हमारा सफर होगा बहुत शानदार होगा। और मैं सभी को कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक रिजर्वेशन किया कि नहीं किया, हो सकता है आपने पहले रिजर्वेशन किया था, कैंसिल हो गया था, आपको ये लग रहा हो कि सीट नहीं मिल रही है, ये मायने रखता ही नहीं है। आपके करोड़पति बनने में आपकी रिजर्वेशन की सीट का 0.0001% भी रोल नहीं है। आपने ये देखना है कि मुझे 31 दिसंबर तक कहाँ पहुंचना है, और उस केस में अगर आपको रिजर्वेशन नहीं भी मिल रहा है तो भी आप कैसे भी करके मैनेज करें। मैंने 20 साल फौज में नौकरी करी है, शायद मुझे लग रहा है कि आखिरी के 3-4 सालों में मैंने रिजर्वेशन करके अपने घर आया हूँ। हमें जिस दिन छुट्टी आते थे उस दिन हमें वारंट मिलता था और हम लोग ऐसे ही छुट्टी आते थे। मेरे कई सारे फौजी भाई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने इस समस्या को झेला है, और हम सेम डे अपना 72 सीट होती है वैसे कोच में, हम 73 नंबर सीट पे बैठ के आते थे। 73 नंबर सीट बैठ रहे ना, गेट के पास बैठ के आते थे और पूरी रात जग के आते थे, क्योंकि आपके पास सामान भी है, सारी चीजें हैं। अगर आपकी थोड़ा मिस्टेक होगी तो आपका सामान भी लॉस हो सकता है। हम लोगों ने वैसे यात्राएं की है। क्यों? क्योंकि घर आना इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे परिवार से मिलना इंपॉर्टेंट था। तो आपकी अगर एलडीपी का वजन ज्यादा आपको दिखेगा तो आपकी ये यात्रा आपको हल्की लगेगी। अगर आपको यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी तो हो सकता है आपके लिए एलडीपी का वजन हल्का हो। मेरे लिए एलडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए एलडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे मुझे किसी भी सिचुएशन में आना पड़े, मुझे बस में आना पड़े, मुझे प्लेन में आना पड़े, मुझे ट्रेन में आना पड़े, मुझे पर्सनल गाड़ी हायर करके आना पड़े, कैसे भी आना है, मतलब आना है, क्योंकि मुझे 31 दिसंबर तक इंटायर 4 साल के रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं। पिछले 4 साल के रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं। तो मैं आप सबको भी कहना चाहूंगा, आप जब से मेटा के अंदर हो, अगर उसके रिकॉर्ड को ब्रेक करना है तो आपको ये एलडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ये छोटी सी ट्रैवलिंग की जो प्रॉब्लम किसी को आ रही होगी, या उसके पास पॉकेट में हो सकता है अभी इनकम कम हो, कोई बात नहीं। यहाँ तो एक दिन की इनकम में आप 10 लोगों को एलडीपी में ला सकते हैं दोस्तों। आपकी एक दिन की इनकम में आप 10 लोगों को एलडीपी में बढ़ा सकते हैं। ये वैसा प्रोजेक्ट है, ठीक। आप हर दिन रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं, हर दिन लाखों रुपए कमा सकते हैं, वैसा प्रोजेक्ट है। बस सिस्टम को समझें और सिस्टम पे थोड़ा भरोसा करें। इसके बाद इतनी जल्दी एलडीपी फिर से होने में समय लगेगा, क्योंकि इन सब चीजों पे फिर से पूरी प्रिपरेशन करने में, तैयारी करने में वक्त लगता है, आप सबको पता है। सारा मैनेजमेंट देखना पड़ता है, सिस्टम को भी देखना है, टीम को भी देखना है, पर्सनल चीजों को भी देखना है। तो ये जो एलडीपी हो रही है दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त शानदार तरीके से 4 दिन का वक्त, जिन लोगों को आप सिर्फ जूम पे सुनते हैं, जैसे बहुत सारे साथी मुझसे भी नहीं मिले होंगे, ठीक है, बहुत सारे साथी मुझसे भी नहीं मिले हैं, या हमारे अरविंद जी, हमारे दीपक सर, जिम कॉर्बेट के टॉप लीडर सारे, या बाकी हमारे मुंबई से टॉप लीडर्स में बात करूं, मिलिंद सर, प्रिंस सर, इधर से बात करूं रवि सर, हरिद्वार से बात करूं पवन जी, तो ये जितने भी हमारे टॉप लीडर्स हैं, और अभी हमारे साथ बहुत सारी नई टीमों ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है। जयपुर से एक अच्छी टीम हमारे साथ कनेक्ट हुई है, राम बहादुर सर की पूरी टीम आ रही है, एसके सैनी सर की पूरी टीम आ रही है, बहुत सारी टीमें हमारे साथ नई कोलैबोरेट हुई है, और सारे लीडर मैक्सिमम लीडर्स को यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस बीच में अगर आप नहीं पहुंचे, आपकी टीम नहीं पहुंची, तो आपके लिए कल को अपने आप पे सिर्फ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि काश मैं थोड़ा मेहनत कर लेता, एक दिन की ट्रैवल की परेशानी को झेल लेता, और ये बिजनेस आपको कई गुना आगे ले जा सकते हैं। अगर आप अपने डायरेक्ट और सेकंड डायरेक्ट के 5 लोगों को लेके आते हैं तो आपका बिजनेस 5 गुना बढ़ने वाला है इस साल में। अगर आप अपने डायरेक्ट और सेकंड डायरेक्ट के 10 लोगों को लेके आते हैं तो आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ने वाला है इस साल में। ये आपको तय करना है कि आपको अपने बिजनेस को कितनी रफ्तार देनी है दोस्तों। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सिस्टम की तरफ से नई अपडेट्स, और इस साल में ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो बहुत सारी नई चीजें और पुरानी चीजें आपके स्क्रीन पे आपको होंगी। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सभी साथियों ने प्लानिंग करनी है, तैयारी करनी है। जिन साथियों ने अपने टारगेट्स क्वालिफाई किए हैं, उनके अप्लायंस को मैं कहना चाहूंगा कि उनका पेमेंट आज आप एनी हाउ मेरे तक पहुंचाने की कोशिश करें। जिन्होंने अपनी टिकट्स बुक करी है बट टारगेट अभी क्लियर नहीं हुए, कोई बात नहीं, आपके पास 5 दिन का वक्त है, लेकिन अपनी पेमेंट्स आप क्लियर कर ले पहले। आप मेरे पास सीट्स अपनी फाइनल कर दें। पैसा क्योंकि हमें सिस्टम को भी देना होता है, हमें हर चीज को डिलीवर करना आगे,
तो हमें सिस्टम पे पैसा डिलीवर करना है। तो आज मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि अपनी टीम के जो जो साथी आप आ रहे हैं उनका पेमेंट भी आप कलेक्ट करते रहे। 7,000/70 USDT 7,000/70 USDT आपको पे करना होगा। जो भी आपके अप्लायंस है उनके माध्यम से आप अपडेट कर दीजिएगा, अपनी सीट को फाइनली कंफर्म कर लीजिएगा। इतना कहूंगा कि ये 4 दिन आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में होने वाले हैं। फिर चाहे वो लर्निंग मोड पे हो, चाहे वो अर्निंग मोड पे हो, चाहे वो घूमने के मोड पे हो, चाहे एक अच्छे माहौल में रहने के मोड में हो, ये 4 दिन आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन होने वाले हैं और इसको एंजॉय कीजिए। और जिसको लगता है कि यार मेरे फैमिली वाले सोच रहे हैं कि इतनी दूर जाओ, उनको 50,000 कमा के दे के आ जाओ, 4 दिन एंजॉय से घूमना है यहाँ पे। पहले 50,000 कमा लो, 50,000 घर वालों को दे दो, उनको बोलो तुम एंजॉय करो और मुझे भी एंजॉय करने दो। ये बिजनेस ऐसा है दोस्तों। मैं बोलता हूँ ना, कई बार मेरी वाइफ बोलती है कई बार यार तुम बाहर घूमते हो, मैं उसी टाइम पे उनके अकाउंट में फिर से कहीं से मेरी पेमेंट आनी होती है, सीधा ट्रांसफर उनके अकाउंट में, उनको टेंशन फ्री कर देता हूँ ताकि उनके पास कोई सवाल ही ना आए मेरे लिए। ठीक है, हम एंजॉय करें, हमारा परिवार भी एंजॉय करना चाहिए। तो आप ऐसे व्यापार के अंदर है जहाँ पे कि आप और आपका परिवार खुशहाल हो सकता है, अपनी सारी चीजों को एंजॉय कर सकता है, आपके बच्चे बड़े सपने देख सकते हैं, आप अपने उन सपनों को पूरा कर सकते हैं जिनके लिए बचपन से लेके अभी तक हम लोग मेहनत करते आए। तो तैयारी कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे मैक्सिमम साथी मैक्सिमम टीम के साथ एलडीपी में शिरकत कर रहे हैं। और ऑन बिहाफ ऑफ जिम कॉर्बेट टीम मैं आप सबका वेलकम करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से हूं, कि आपकी इस उत्तराखंड की पावन भूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देवभूमि आइए, देखिए, समझिए, यहाँ के लोगों से मिलिए, यहाँ के माहौल को देखिए, यहाँ पे जंगल सफारी का आनंद लीजिए, तो आपको खुद लगेगा कि यस हमने डिसीजन जो लिया लास्ट मोमेंट में वो बहुत अच्छा था। आपको खुद फील होगा इस चीज का दोस्तों। तो पूरी प्लानिंग करनी है सभी साथियों ने और तैयारी करनी है। सभी साथी टाइम से कनेक्ट करेंगे और 27 तारीख का जिनके अभी तक रिजर्वेशन नहीं हुए हैं, मैं उन सबको कहना चाहूंगा कि 27 का ब्रेकफास्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं, 27 का लंच आप यहाँ पे कर सकते हैं। 9 बजे 10 बजे तक आप यहाँ पे पहुंचने की कोशिश कीजिएगा होटल में। कोई क्वेरी है अपने इमीडिएट अप्लायंस से, सुपर अप्लायंस से, या फिर मुझसे, जो लोग मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, मुझसे बात करके अपनी सीट्स को डन करते हुए आगे बढ़िएगा। शानदार देवभूमि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज नीम करौरी बाबा का स्थापना दिवस है। बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे, लोग वहां समस्याओं को नहीं देख रहे हैं, उनका दर्शन करना अनिवार्य है। 15-20 किलोमीटर तक इतने लंबे ट्रैफिक जाम लगे हुए हैं। नहीं तो जो इस समय नैनीताल और इस हल्द्वानी एरिया के जो लोग हैं, जिम कॉर्बेट के लोग हैं, उनसे पूछिए। कल जब लता मैम हमारे से मिलने आई थी, उनको 1.5 घंटा ट्रैफिक में लगना पड़ा, जबकि मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर हमसे थी वो। उसके बावजूद उनको 1.5 घंटा ट्रैफिक में लग गया। और अगर आप नीम करौली बाबा तक जाओगे तो लोग पूरा दिन इंतजार करके फिर वहां पहुंच रहे हैं। उनके लिए ट्रैवल समस्या है ही नहीं, उनके लिए बाबा के दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा, अगर आपने अपने बिजनेस को ऊपर रखा, आपने अपने सिस्टम को ऊपर रखा, आपने अपनी एलडीबी को ऊपर रखा, तो ये जो ट्रैवलिंग का 8 घंटे का 10 घंटे का आपका ट्रेन टाइमिंग है, ये तो आप खड़े खड़े भी आ जाएंगे दोस्तों। फाइनली आपको इस साल में करोड़पति बनना है, फाइनली आपको इस साल में अपने परिवार को फाइनेंशियल फ्री करना है, फाइनली आपको अपने स्टेटस को ऊपर करना है, फाइनली आपको इस साल में अपनी ड्रीम कार लेनी है, फाइनली आपको अपनी टीम में ड्रीम कार्स दिलवानी है। तो उसमें आपके ये छोटे से चैलेंज कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसमें प्लानिंग कीजिए और मैं पूरी उम्मीद के साथ उम्मीद करूंगा कि आप सभी आएंगे। हमारे जिम कॉर्बेट के सारे टॉप लीडर आपका वेलकम करने के लिए रेडी हैं। इवन मैं आपसे पहले यहाँ पहुंच जाऊं, मैं आपका वेलकम करने के लिए रेडी हूँ। तो सभी को कहूंगा बिल्कुल आइए। और आज इसमें पूरा फाइनल रोड मैप सभी टॉप लीडर को, आप 4 नए प्लान आज नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आप पूरी टीम की लिस्ट अप करें, जो साथी आपके साथ टीएनडीएस में काम करें उनकी लिस्ट अप करें, जो साथी बूस्ट पे काम करें उनकी लिस्ट अप करें और अपने रोड मैप को फाइनल करें कि आपको जिम कॉर्बेट कितने लोगों के साथ पहुंचना है। मात्र 10 दिन का वक्त है। इस 10 दिन में पूरी सरकार बदलती है दोस्तों, ध्यान रखना। आखिरी के दिनों में ही सरकारें बदलती हैं, आखिरी के दिनों में ही सारी क्लोजिंग्स होती हैं और वो रिकॉर्ड ब्रेक होते हैं जो पूरे पूरे साल में नहीं होते हैं, 5-5 सालों में नहीं होते हैं। आखिरी दिन वोट बैंक बदलता है। समझने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग मीटिंग में नहीं है, जो सुन रहे हैं वो तो अच्छी बात है, जो मीटिंग में नहीं उनके साथ तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि उनका इस इंडस्ट्री को लेके जो भी भ्रम उनके मन में है, मार्केट को लेके जो भ्रम है, वो सब खत्म हो जाएंगे इस मीटिंग के बाद। और अगर वो खत्म हो गए तो आपका व्यापार कितना अच्छा हो सकता है आप समझ सकते हैं। ठीक, तो प्लानिंग करनी है और वेलकम है सभी साथियों का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मेरा भी बिल्कुल बिजी शेड्यूल है, लेकिन शेड्यूल बिजी जरूर है पर पूरा ध्यान मेरे बिजनेस पे है कि मुझे कैसे इसको बड़े स्तर पे ले जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 8:25 पर हम फिर से मिलेंगे हमारे नए स्पीकर के साथ, नए होस्ट के साथ और आपके नए मेहमानों के साथ। जो साथी 8:25 की मीटिंग में सिर्फ इसलिए नहीं आते कि सर टीएनडीएस पे बात नहीं होती है, तो हमने कल से
आज रात की मीटिंग को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। आपके जो साथी टीएनएस में काम करें उनको भी अपडेट मिलेगी, जो साथी बूस्ट में काम करें उनको भी पूरी अपडेट मिलेगी। इन्फॉर्मेशन सारी साझा करेंगे ताकि आपके हर एक साथी को हम उस मंजिल तक पहुंचा सकें जहां वो जाना चाहता था इस इंडस्ट्री के माध्यम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद 8:25 तक के लिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय मेटावेल, जय विभूष, हरे कृष्णा।